जब कुछ भी काम नहीं करता तो इंसान महादेव को याद करता है। मैंने भी किया, बार बार किया। मंदिर गया, जल चढ़ाया, मन्नत मांगी, और घर आकर वही जिंदगी, वही खालीपन। पैसे के लिए मेहनत करो, नहीं आते। सफलता के लिए दौड़ो, दूर भागती है। रात को सोते वक्त एक ही सवाल, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा। ऊपर से दिखता था सब ठीक है, अंदर से एक थकान थी। वो थकान जो नींद से नहीं जाती, वो बेचैनी जो किसी को बता नहीं सकते। और उस वक्त मुझे लगा शायद मेरी किस्मत में यही है। लेकिन महादेव की लीला देखो, उन्होंने जवाब दिया। उन्हीं दिनों मैं ऋषिकेश गया था। कोई खास वजह नहीं थी, बस मन ने कहा चल। गंगा किनारे बैठा था, शाम की आरती हो रही थी, और वहां एक साधु बाबा थे। उम्र का अंदाजा नहीं, आंखें बंद, चेहरे पर एक अजीब शांति। पता नहीं क्यों मैं उनके पास चला गया, बैठ गया, और बिना कुछ सोचे अपनी पूरी बात बता दी। पैसे की प्रॉब्लम, सफलता न मिलना, बेचैनी, थकान, सब। वो बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा तू गलत वक्त पर जी रहा है। मैंने पूछा मतलब? उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त जानता है? मैंने कहा हाँ, 4 बजे उठना। वो मुस्कुराए, बोले नहीं, 3:40। और फिर उन्होंने जो बताया वो किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं था। उन्होंने कहा, सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले इस सृष्टि में एक शिफ्ट होती है। तमस समाप्त होता है, रजस शुरू नहीं हुआ। बीच का वो क्षण जब केवल सत्व होता है। उस वक्त जो जाग रहा होता है, उसका कनेक्शन सीधे उस शक्ति से होता है जो सब चलाती है। शिव उस वक्त सबसे सुलभ होते हैं। बाकी समय वो हैं, लेकिन शोर बहुत है। 3:40 AM पर शोर नहीं होता। मैंने पूछा, तो बस उठना है? उन्होंने कहा, बस उपस्थित रहना है, वो बाकी करते हैं। ऋषिकेश से लौटा, उत्साह था। अलार्म लगाया, 3:40 AM। पहला दिन उठा, 10 मिनट बैठा। दूसरा दिन उठा, 5 मिनट बैठा, सो गया। तीसरा दिन उठा ही नहीं। मन में आया, ये बाबा ने बेकार बात बताई, मेरे बस का नहीं। यही पैटर्न था मेरी जिंदगी का। शुरू करो, छोड़ दो, शुरू करो, छोड़ दो, और हर बार छोड़ने के बाद थोड़ा और टूट जाता था। लेकिन फिर उनकी एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, पहले 21 दिन शरीर लड़ेगा, 21 दिन के बाद शरीर साथ देगा। मैंने सोचा ठीक है, एक बार सच में 21 दिन देके देखता हूं, चाहे कुछ भी हो। पहले 7 दिन सच में बहुत मुश्किल थे। सिर दर्द, आंखें भारी, दिन में नींद आती थी, लेकिन मैं उठता रहा। 8वें दिन पहली बार अलार्म से पहले आंख खुली, 3:38 AM। छोटी बात लगती है, लेकिन उस दिन मुझे लगा कुछ हो रहा है। 10वें दिन ध्यान में बैठा तो मन शांत था, पहली बार। विचार थे, लेकिन उनसे लड़ाई नहीं थी। 14वें दिन एक पुरानी प्रॉब्लम जो महीनों से अटकी थी, उसका जवाब अचानक आया। उस सुबह बैठे बैठे जैसे कोई फुसफुसाया। 21वें दिन उस सुबह में उठा, और पहली बार उठने में कोई तकलीफ नहीं थी। शरीर खुद उठना चाहता था। 21 दिनों में जो बदला, वो बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी, छोटी छोटी चीजें थीं। लेकिन वही छोटी चीजें जिंदगी बदलती हैं। 21 दिन के बाद मैंने नहीं सोचा कि रुकूं, बस चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना। तीसरे महीने में नींद की क्वालिटी बदल गई। कम सोता था, लेकिन फ्रेश ज्यादा था। चरका संहिता यही कहती है, ब्रह्म मुहूर्त का जागरण शरीर को ओज देता है। मुझे समझ आया ओज क्या होता है। 6ठे महीने में पैसों की तरफ जो ब्लॉकेज थी, वो टूटने लगी। डिसीजंस क्लियर होने लगे। जो अपॉर्चुनिटीज पहले दिखती नहीं थी, वो दिखने लगी। और 8वें महीने में एक रात ध्यान में वो हुआ जो मैं आज भी शब्दों में पूरा नहीं बता सकता। बस इतना कहूंगा, पहली बार लगा महादेव सुन रहे हैं।
365वें दिन मैं उसी आसन पर बैठा, उसी अंधेरे में, उसी ठंड में। लेकिन वो इंसान नहीं था जिसने पहले दिन अलार्म लगाया था। वो टूटा हुआ नहीं था, वो खोया हुआ नहीं था, वो घर आ गया था। अब एक जरूरी बात करते हैं। ये सब सुन के बहुत लोग कल से 3:40 AM पर उठेंगे, 3 दिन करेंगे और चौथे दिन वापस वहीं। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद यही किया था बार बार। और वजह यह नहीं थी कि मुझ में विल पावर नहीं थी, वजह यह थी कि सही विधि नहीं थी। क्या उठते ही क्या करें, पहले पानी या मंत्र, कितनी देर बैठें, क्या सोचें क्या न सोचें, अगर मन भटके तो। ये सब जब तक क्लियर नहीं, 21 दिन पूरे होते नहीं। और चरक संहिता ये कहती है, और मॉडर्न साइंस भी, कि कोई भी अभ्यास 21 दिन में ही आदत बनता है। पहले 21 दिन सबसे क्रिटिकल है। ये 21 दिन सही से निकल जाएं, तो बाकी जिंदगी खुद चलती है। इसीलिए मैंने एक गाइड बनाई है, 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त साधना गाइड। इसमें है सुबह से रात तक की पूरी दिनचर्या, 5 शक्तिशाली मंत्र कब और कैसे जपने हैं, ब्रह्मचर्य की विधि और उसके फायदे, और 15 मिनट में गहरी नींद पाने की रात्रि विश्राम विधि। सब कुछ दिन दर दिन तुम्हारे 21 दिन के ट्रैकर के साथ। ये कोई कोर्स नहीं है, ये वो नक्शा है जो एक साधु बाबा ने मुझे दिया था। इसकी कीमत मैंने रखी है सिर्फ 99 रुपए। 99 रुपए इसलिए नहीं कि ये छोटी चीज है, बल्कि इसलिए कि ये दक्षिणा है। हमारी परंपरा में जब गुरु से ज्ञान मिलता था, तो शिष्य कुछ न कुछ अर्पण करता था। वो अर्पण ज्ञान को एक्टिवेट करता था। 99 रुपए वो दक्षिणा है जो तुम्हारी साधना को सीरियस बनाती है। फ्री मिले तो मन नहीं लगता, थोड़ा अर्पण हो तो संकल्प पक्का होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ ले आओ। और कल से नहीं, आज रात से अलार्म लगाओ। और एक काम करो, कमेंट में लिखो, महादेव मैं 21 दिन दे रहा हूं। बस इतना। ये कमेंट तुम्हारा संकल्प है, और महादेव संकल्प सुनते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं अंदर से टच कर गई, तो इसे उस एक इंसान को भेजो जिसे तुम लगता है इसकी जरूरत है। चैनल पर और भी बहुत कुछ है जो शायद तुमने अभी तक नहीं देखा। देखते रहो, जुड़े रहो। महादेव तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। हर हर महादेव।